क्या आप भी डेली 5-6 घंटे कोचिंग क्लासेस अटेंड कर रहे हो? उसके बाद आपको नोट्स भी बनाना है, साथ में ही अपना ऑप्शनल भी मैनेज करना है और करंट अफेयर्स का अंबार लगता जा रहा है। तो प्रॉब्लम आपकी लेजीनेस नहीं है, प्रॉब्लम है ओवरलोड। और इस वीडियो में मैं इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूँ जिससे आप सारी चीज़ें मैनेज कर सको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो यूपीएससी में जितने भी एस्पिरेंट हैं, कभी ना कभी उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उन्हें समझ में नहीं आता है कि कैसे सारी चीज़ें मैनेज करें कि कुछ भी छूट ना जाए। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे लास्ट ईयर मैंने कोचिंग के साथ ये सारी चीज़ें मैनेज की। तो लास्ट ईयर क्या था कि मैंने सारथी आईएएस का एमएमपी प्लस कोर्स लिया था। तो जितने भी लोग सारथी आईएएस का या कोई भी कोर्स लिए हैं तो वो लोग तो डायरेक्टली रिलेट कर पाएंगे। साथ में किसी और कोचिंग से भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप यहाँ से देख के प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो कैसे करना है। तो उसमें क्या था, सारथी आईएएस में हमेशा आपको जो जीएस 1, 2, 3, 4 है, ऐसा नहीं है कि आपको सारी वीडियोज उसकी या फिर सारे क्लासेस एक साथ चलेंगे। इसमें क्या है कि आपको कोई भी एक सब्जेक्ट पहले स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल जीएस 4 अगर स्टार्ट होता है तो जीएस 4 के सारे लेक्चर्स आपको 1 या 2 दिन के अंतराल पर मिलेंगे। साथ में हर दिन जो लेक्चर होगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो जैसे आपने पहला क्लास किया आज, तो उसके साथ में उसका पीडीएफ मिल गया, तो आप उसको तुरंत क्लास खत्म होने के आधे घंटे बाद आप रिवाइज कर लोगे तो एक तरीके से पूरी तरीके से वो कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन आपका हो जाता है। अब इसमें क्या है, सारथी आईएएस में नोट्स बनाने की आपको जरूरत इसलिए नहीं है कि जब एक कोई सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो लोग 1 पेजर नोट्स देते हैं। 1 पेजर नोट्स का माइंड मैप फॉर्म में होता है। तो अगर पूरे सब्जेक्ट का मान लीजिए फॉर एग्जांपल 400 पेज का है टोटल नोट्स जीएस 4 का, तो इन केस आपको अगर 1 पेजर नोट मिलेगा तो हार्डली 50 पेज का होगा। तो उसमें आपका पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। तो आपको अगर फिर भी नोट्स अगर बनाने का सोच रहे हो तो जो भी आपको पीडीएफ मिलता है क्लासेस के बाद, तो उसमें आप क्या करो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर लो। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लग रही हैं वो आप हाईलाइट कर लो। और जब आपको 1 पेजर नोट मिलेगा तो वो तो उसमें रहेगा ही। अगर कुछ डाटा वाटा होता है, क्योंकि 1 पेजर नोट में पूरा डिटेल नहीं रहता है, आपको सिर्फ पॉइंट रहता है हेडिंग वाइज, तो आप वहाँ पे डाटा लिख सकते हो। जो चीज़ भी है, कोई स्कीम है वो लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो जो आपका 1 पेजर नोट हो जाएगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सिर्फ आपको फिर उसी से ही उसके बाद रिवाइज करना है। तो इसमें ये होता है कि जब आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसका लॉज होता है, लाइव आंसर राइटिंग। तो मेरे ख्याल से मैं जब लास्ट में 1-2 बार वीडियो देखा था, 1-2 क्लासेस देखा था, तो मुझे उतना बेनिफिशियल नहीं लगा था। उसमें क्या है, लॉज में क्या कराते हैं कि आपको क्वेश्चन देंगे और उसी क्वेश्चन को वहाँ डिस्कस करेंगे और आपको पूरा उसका आंसर भी डिस्कस कर देंगे कि ये पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए। वहाँ पे सिर्फ आपको बोलते हैं कि 7 मिनट में इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करो, हमने उसका पूरा डिस्कशन कर लिया है और बस आप लिख दो। तो क्या है कि अगर बहुत बिगनर है कोई, तब तो उसके लिए फायदा है कि एटलीस्ट उसने लिखना स्टार्ट करना है तो वो वहाँ पे कर सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी पहले अगर आप प्रिपरेशन किए हो और बहुत बिगनर नहीं हो तो लॉज आपके उतना काम का नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सब कुछ स्पून फीड कर दिया गया है और एग्जाम में तो आपको कोई स्पून फीड करने आएगा नहीं। तो उसके जगह पे मैं क्या करता था कि जिस दिन लॉज होता था, जो भी 1.5 या 2 घंटे हुए, आप उसी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू ले लो और पीवाईक्यू को खुद ही आप वहाँ पे खुद ही एनालाइज करो और मतलब सोचो और खुद उसको लिखने की कोशिश करो। अगर आप 1.5-2 घंटे में 4-5 क्वेश्चन भी लिख देते हो ना, कि मतलब बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है, आप 5 क्वेश्चन खुद से सोच के खुद से उसका आंसर करके लिखोगे तो उससे आपका जो थिंकिंग एबिलिटी होगा और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की चीज़ें होंगी वो धीरे धीरे डेवलप होना चालू हो जाएंगी। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू लॉ। तो वो चीज़ कर सकते हो आप। और साथ में जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो जब लॉज उसके स्टार्ट होते हैं उसी टाइम पे आपको दूसरे सब्जेक्ट का वीडियोस मिलना चालू हो जाता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, वीडियोस तो आप देखो, ठीक है ना, वीडियोस देखो और उसी के बाद आप आधे घंटे बाद में उसका जो पीडीएफ है उससे रिवाइज कर लो। तो आपका जो भी है, साथ में यहाँ पे जो आपने पहले पढ़ा उसका पीवाईक्यू कर रहे हो और साथ में जो दूसरे सब्जेक्ट का स्टार्ट है उसका भी आप नोट्स आधे घंटे में हार्डली रिवाइज कर लोगे। तो इससे आपको कोई भी चीज़ें जो भी आपके साथ मतलब करंटली पढ़ाई जा रही हैं वो लैक नहीं होगा। तो ये चीज़ हो गई। साथ में अगर आप
कहीं पे ऑप्शनल की कोचिंग कर रहे हो या फिर ऑप्शनल मतलब खुद से पढ़ रहे हो, तो आपको डेली 2 से 3 घंटे ऑप्शनल के लिए देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें क्या हो सकता है कि अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो नोट्स मिला हो या फिर जो PDF मिला हो, तो जो क्लास है आप उसी दिन उसको रिवाइज कर लो, आधे घंटे में के बाद ही, क्लास ख़त्म होने के बाद रिवाइज कर लो। इससे ये हो जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा फिर उसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा क्लास, क्योंकि अगर आप उसको 2-3 दिन बाद पढ़ोगे तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फिर से रिवीजन के लिए, और क्लास ख़त्म होने के बाद ही तुरंत रिवाइज करोगे तो बहुत दिमाग में रहता है, तो सब कुछ नया नया रहता है, तो आप जल्दी रिवाइज कर लोगे। तो ये चीज़ें अपना सकते हो। तो इससे आपका जो ऑप्शनल है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप जो प्रीवियसली लॉज या फिर PYQ कर रहे हो उस सब्जेक्ट का भी हो जाएगा, और जो नया सब्जेक्ट आपको मिला है वो भी हो जाएगा। तो ये ऐसे हो सकता है। और डेली आप एटलीस्ट 1 आवर रख दो करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स आप कभी भी पढ़ो तो उसमें आप ये बस देख लो कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके सिलेबस के हिसाब से सिर्फ वही पढ़ो। ये ऐसा नहीं है कि पेपर में कुछ भी दिया है, बॉलीवुड वाला भी मसाला पढ़ रहे हो और स्पोर्ट्स वाला भी, तो वो उतना मतलब फालतू चीज़ें पूरा रिजेक्ट कर दो। जो सिलेबस के हिसाब से है बस वही चीज़ें उसमें, तो उसमें हार्डली 1 घंटे लगते हैं। तो उससे अगर आपको नोट्स बनाना है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो इससे आपका करंट अफेयर्स हो गया, ऑप्शनल है वो हो गया, इसके अलावा जो GS का है वो हो गया। अब गलती कहाँ होती है कि हम क्लास होने के बाद रिवाइज नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है कि पाइलअप होना चालू हो जाता है, या तो फिर डेली हम करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं तो वो भी पाइलअप होना चालू हो जाता है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हार्मफुल होती है आपको, मेंटली भी साइकोलॉजिकली भी। क्योंकि अगर एक बार आप ऐसे ना पाइलअप होना चालू हो जाता है चीज़ें, तो फिर समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या करना है। ऐसे लगता है कि सब कुछ छूट गया है और उस चक्कर में पढ़ाई भी नहीं होती है। तो वो चीज़ तो एकदम नहीं करनी है। आपको जो भी क्लास चल रहा है उसका जो भी नोट्स मिला आप उसको तुरंत कंप्लीट करो। प्लान ऐसे करो कि हफ्ते में 1 दिन आप रिवीजन का रख लो, कुछ बैकलॉग हो तो उसको आप कंप्लीट करते जाओ। ये नहीं कि उसको महीने के लास्ट में करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा पाइलअप हो जाएगा, फिर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। फिर साथ में आपका प्रेजेंट वाला भी खराब होगा और पुराना तो फिर बैकलॉग है ही है। तो ये चीज़ें कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि मैं हमेशा सिर्फ एक साथ ऑप्शनल, एक कोई GS का सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स, मैं सिर्फ इतना ही करता था और अभी भी वैसे ही मैं प्लान करता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट है मैं एक साथ 2 GS के पेपर कभी भी नहीं करता हूँ। ऑप्शनल मेरा डेली रहेगा, कोई एक सब्जेक्ट होगा उसको मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ। कोई भी GS का पेपर है पूरा अच्छे से कंप्लीट करने के बाद उसका पूरा प्रॉपरली PYQ करने के बाद ही फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाता हूँ। और करंट अफेयर्स जो और ऑप्शनल ये जो है ये आपका डेली कंटिन्यू रहता है। तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। अगर आपको मतलब हर चीज़ के लिए कोचिंग ही किया है, मतलब आप करंट अफेयर्स का भी क्लास ले रहे हो, ऑप्शनल का भी ले रहे हो और जो GS का है उसका भी ले रहे हो, तो उसमें बस यही करो, जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसी दिन आके उसको पूरा रिवाइज करने की कोशिश करो और उस टाइम पे सिर्फ मार्क कर लो, जो प्रॉपर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मार्क कर लो। और फिर उसके बाद अगर आपको PDF मिलता है या फिर 1 पेजर नोट्स मिलता है तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ें बस आप ऐड कर लो। ऐसे आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होगा, आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा और फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो ये आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।